बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, एनर्जी के जराए क्या हैं, ये हम बुक की हेल्प लेते हुए इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम रीड करते आएंगे और इसको हम एक्सप्लेन करते आएंगे, और जो रीडिंग है उसको हम स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहे हैं, उसको साथ साथ देखते आइएगा। हमारे पास है जी फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी comes out from a burning of oil, coal and nature gas. These materials are known as fossil fuels. The burning of these fuels gives out heat which is the used to generate steam that runs the turbine to produce electricity. A block diagram as shown in a figure. अब fossil fuels समझेंगे क्या होते हैं। fossil fuels से मुराद वो मादनियात जो जमीन के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अंदर कोयला है, तेल है, गैस है। ऐसी मादनियात जो जमीन में मौजूद होती हैं उसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। एक लफ्ज यूज होता है फॉसिल्स, वो अलग चीज है। वो ऐसे यानी कि जानदार जो मर जाते हैं, जमीन के अंदर मौजूद होते हैं, या जो गले सड़े पत्ते वगैरह होते हैं, या वुडन पीस जो है, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। जिस वक्त लफ्ज आ जाए फॉसिल फ्यूल्स, इसका मतलब है जमीन के अंदर से निकलने वाली मादनियात। ऑयल हो गया, कोयला हो गया और गैस हो गया, ये फॉसिल फ्यूल्स है। ये फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन भी यहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ साथ ये बताया कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसको हम मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल्स वगैरह को हम गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ हम इंजन जो हमारे मौजूद हैं वहां पे भी यूज हो रहा होता है। और जो हमारे पास जो पावर स्टेशन होते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जो हम स्टीम के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि हम कोयले वगैरह को इस्तेमाल करके जो हमारे पास बॉयलर होते हैं उसके अंदर पानी मौजूद होता है, उस पानी को हम गर्म करते हैं और वो पानी स्टीम बनता है। जिस वक्त वो पानी स्टीम बनता है तो वो स्टीम टरबाइन के साथ जाके टकराती है। टरबाइन के साथ जैसे ही टकराती है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं क्लास 9th के लेवल तक ही रह के बात करूं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन। Hydroelectric generation is electricity generated from the power of falling water. Water in high lake or reservoir possesses gravitational potential energy stored in it. When water is allowed to fall from the height, the potential energy is changed into kinetic energy. Tunnels are made for water to flow from the reservoir to a lower place. Such a construction is known as dam. The kinetic energy of running water rotates the turbine which in turn run the electric generator. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन क्या है। हाइड्रो से मुराद वाटर है। हमारे पास पानी मौजूद हो, उस पानी के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इसका बहुत ही सिंपल ही वे है कि हमारे पास एक टरबाइन मौजूद है। ये बहुत बड़ा पावर स्टेशन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहा जाता है। टरबाइन मौजूद है, टरबाइन के फिन्स के ऊपर, पर्स के ऊपर हम एक सर्टन हाइट से पानी को फॉल करवाते हैं। पानी स्टोर किया होता है रिजर्वायर वगैरह, झील वगैरह के अंदर, डैम वगैरह में मौजूद होता है। वो पानी टरबाइन के ऊपर फॉल होता है, टरबाइन की फिन्स के ऊपर, पर के ऊपर, और बहुत तेजी से फॉल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मौजूद होती है। जिस वक्त वो नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी पानी जिस वक्त फिन से टकराएगा तो टरबाइन को रोटेट करवाता है। टरबाइन बहुत फास्टली, बहुत तेजी से मूव करती है। जिस वक्त वो बहुत तेजी से मूव करती है उसके साथ डायनमो लगा होता है या जनरेटर लगा होता है। वो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि हरकी तवानाई को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तब्दील कर देता है। इस तरीके से हम वाटर को यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन है उसको रन करवाते हैं, उसको हम चलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है वो है जी सोलर। Sun is the biggest source of energy. The energy obtained from the sunlight is referred to as solar energy. Solar energy can be used in two ways. Either it can be used a heating system, can be converted to electricity. In one way, solar panel absorb heat of sun. They consist of large metal plates which are painted black.
Heat can be used to warming houses or running water heating system if solar radiation is concentrated to a small surface area by using large reflector or lenses. Reasonably high temperature can be achieved. At this high temperature, water can be boiled to produce steam that can run the turbine of electric generator. In this way, electricity can be produced. अब सोलर एनर्जी का हमने टॉपिक रीड किया। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो मैंने रीड किया, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके अंदर बताया गया है कि जो सूरज है वो एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है, लाइट का सबसे बड़ा जरिया है। उससे हम लाइट हासिल करते हैं। इसका पहला तरीकाकार है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जो सोलर पैनल मौजूद है उसकी जो शीट है वो मेटल की है और ब्लैक कलर की है। उसके ऊपर जिस वक्त लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा। जिस वक्त लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके नीचे बाकायदा पाइपिंग की होती है, पानी की पाइपिंग होगी, उसके अंदर से वाटर फ्लो कर रहा होता है और वो वाटर गर्म हो जाता है और स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसको हम स्टीम की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। पानी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए तो उसको हम एज अ गीजर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और कमरों को गर्म करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये उस जगह पे होता है जहां पे बेसिकली टेम्परेचर लो होता है, सर्द इलाकों के अंदर, लेकिन वहां पे सूरज की लाइट दिन के वक्त फॉल करती है, पड़ रही होती है, इंटेंसिटी वहां पे फोटॉन्स की मौजूद होती है। इस वजह से वो सिस्टम सारे का सारा ऑपरेट हो रहा होता है। एक ये तरीकाकार है जिसके जरिए हम जिस वक्त वाटर स्टीम में तब्दील होगा तो वो स्टीम दोबारा टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन उसके साथ हमने कनेक्ट की होती है और टरबाइन रोटेट करेगी, वो जनरेटर को ऑपरेट करवाएगी, जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी हम हासिल करेंगे। दूसरा वे क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। The second method, sunlight is directly transformed to electricity through a use of solar cell। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया जो दूसरा तरीकाकार है फोटोवोल्टिक सेल है, फोटो डायोड का जिक्र किया गया है, जो आजकल हमारे यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे घरों के ऊपर और इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर यानी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल वगैरह लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है। जिस वक्त सूरज की लाइट पड़ती है तो वो लाइट को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। जिस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तब्दील करता है तो उसके जरिए, उस इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम मुख्तलिफ जो अप्लायंसेज हैं घर की या फैक्ट्रीज वगैरह की जितनी भी होती हैं वो लोड के मुताबिक और सोलर पैनल्स के मुताबिक उसको ऑपरेट करवा रही होती हैं। इस तरीके से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम तब्दील करते हैं। सोलर जो सेल होते हैं मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स के अंदर, घड़ियों के अंदर, वॉचेज वगैरह के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से हम सोलर एनर्जी को तब्दील करके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंज करते हैं। सोलर एनर्जी पैराग्राफ के अंदर दो बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ दो बातें हैं पूरा पेज के ऊपर, के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार है कि जो सोलर पैनल होगा वो मेटल का बना होगा, वो ब्लैक कलर का होगा। ये मुख्तलिफ इलाकों में यूज होगा, जहां पे सर्द होते हैं वहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा तरीकाकार है जो आमतौर पर हम घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीकाकार है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। हमने आज डिस्कस किए हैं 3 टॉपिक्स, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी, उसके साथ हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन और उसके साथ डिस्कस किया है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है एंड सो ऑन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।